दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम कार इंश्योरेंस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। और गाड़ी का इंश्योरेंस लेते समय हमें ये नहीं पता होता कि थर्ड पार्टी क्या होता है, फर्स्ट पार्टी क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या है, आईडीवी वैल्यू क्या होती है। तो ये क्या चीज़ें हैं। हम जाते हैं जिनके पास, भैया मुझे इंश्योरेंस कराना है गाड़ी का या बाइक का, मैंने आपसे पहले पॉलिसी ली थी या मुझे आपका नंबर मेरे भाई ने दिया है या मेरे किसी रिलेटिव ने दिया है, आप मेरी पॉलिसी कर दो इंश्योरेंस। अगर आप पास कोई पहले से पॉलिसी चल रही है और आप उसको अपनी पुरानी पॉलिसी देते हो कार इंश्योरेंस की, तो वो ना देखता सही तरीके से, उसके अंदर वो क्या करता है कि लगभग सारे एड ऑन ऐड कर देता है और बताता है आपका सर ये प्रीमियम आ गया, या कम भी आ जाता है प्रीमियम, पर अपना कमीशन काट के वो आपका प्रीमियम बता देता है कि सर आपका प्रीमियम ये आएगा ना। आपने उसमें देखा कि भैया मुझे तो ये एड ऑन चाहिए ही नहीं, आपने ये एड ऑन क्यों ऐड किया, कि मेरी पॉलिसी के अंदर आईडीवी वैल्यू कितनी कम क्यों है। कुछ पता है आपको आईडीवी वैल्यू क्या होती है? तो इस वीडियो में देखना, हर इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी आपको कार इंश्योरेंस के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। तो वीडियो को जो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सब जानेंगे कि ये फर्स्ट पार्टी क्या होता है, सेकंड पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है, बम्पर टू बम्पर क्या होता है, आरटीआई क्या होता है, आईडीवी वैल्यू क्या होता है, और भी जो चीज़ें हैं फुल इन्फॉर्मेशन आज हम जानेंगे। देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इंश्योरेंस यहाँ से लो, वहाँ से लो, एजेंट से लो, ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट का मतलब बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो आपको कभी कोई गाड़ी का इंश्योरेंस लेना होगा ना, इस वीडियो को देख के जाना। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, आपकी गाड़ी का जो जो इम्पोर्टेंट एड-ऑन्स हैं आप वही लोगे, आपका पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा और क्लेम भी पूरे तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है ना, अब कभी भी देखोगे गाड़ी चलाओगे तो कभी भी आपको बाई चांस किसी भी रीजन से पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो वो आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई आपके पास थर्ड पार्टी है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्यों नहीं है भाई। ऐसा नहीं है। गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। तो थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल आप कोई गाड़ी से जा रहे हो और आप गाड़ी से जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, उनकी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि भाई आपके पास जो इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी मतलब आपके खुद की गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा, पैसा खाली उसको मिलेगा जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है। थर्ड पार्टी वाली दूसरे की गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, वो कंपनी आपको अमाउंट पे करेगा। अब एक बात ध्यान रखना कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी होता क्या है। फर्स्ट पार्टी मतलब मेरी गाड़ी है, मैं पहली पार्टी हूँ। थर्ड पार्टी मतलब दूसरे की गाड़ी का नुकसान हुआ है, टक्कर मेरे से हुई है, तो वो होता है थर्ड पार्टी, तीसरे वाला पर्सन जो है। सेकंड पार्टी क्या होता है, जो कंपनी है वो होती है सेकंड पार्टी, जो आपको पैसा देगी थर्ड पार्टी को पैसा देने के लिए। समझ रहे हो आप। एक चीज और ध्यान रखना कि इंश्योरेंस तो उस गाड़ी के बाद भी हो सकता है, उसने पैसा क्यों नहीं दिया, भैया गलती हमारी थी तो हमने पैसा दिया उसको, तो हमें ही देना पड़ेगा पैसा, इसलिए उसे पैसा देना नहीं पड़ा। गलती जिसकी होगी उसका पैसा देना पड़ेगा। और हमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दिया हुआ था तो हम उसकी गाड़ी का खर्चा कवर करके, हम हमारा तो कवर्ड है ही नहीं। तो दूसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, यहाँ पे भी हमारी गलती है, हमसे गाड़ी किसी की ठुक गई। अब जो सेकंड पार्टी है, सेकंड पार्टी मतलब कंपनी, और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब जिससे हमारी गाड़ी ठुकी है, जिसका हमने नुकसान कर दिया, क्योंकि हम तो फर्स्ट पार्टी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, तो यहाँ पे कंपनी हमें उनकी गाड़ी का खर्चा तो देगी, लेकिन हमारी गाड़ी का खर्चा भी देगी कंपनी। एक चीज और ध्यान रखना, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि सारा खर्चा दे देगी कंपनी, उसकी गाड़ी का भी और अपनी गाड़ी का भी नहीं। जो मेटल का जो पार्ट है उसमें तो पूरा खर्चा दे देगी 100%। जो प्लास्टिक का पार्ट है उसमें कंपनी 50% खर्चा देगी, और जो गैस का पार्ट है कंपनी 50% देगी विंड शील्ड वाला, और जो रबर है टायर वाला खर्चा उसके इसमें कंपनी 50% पैसा देगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये है कि हमारी गाड़ी कभी भी ठुकेगी तो हम एजेंसी में लाके या उनके गैरेज में जाके, जिस कंपनी का भी पॉलिसी लिया हुआ है वहाँ जाके हम खड़ी कर देंगे, तो वही देखेंगे अपने आप, वही सारा खर्चा पे करेंगे। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर जब आप एड ऑन ऑप्शन लेते हो, मतलब जीरो डेप्थ वाला ऑप्शन लेते हो, तब आपका होता है कि कंपनी
पूरा 100% क्लेम देता है। और जीरो डेप्थ को बम्पर टू बम्पर भी बोलते हैं। अब मानो कि अगर आप 100 रुपये का थर्ड पार्टी वाला इंश्योरेंस ले लेते और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का आपका 200 रुपये का आ रहा है, तो अगर हम जीरो डेप्थ भी ऐड कर लेते हैं तो वो उसमें 60 रुपये और जोड़ लो, तो 260 रुपये के अंदर ना सब कुछ कवर्ड मिल रहा है। अगर कोई भी केस के अंदर आपको भी एक्सीडेंट के अंदर या किसी भी वजह से आपकी गाड़ी पूरी डैमेज हो जाती है, तो अगर आप कंपनी के गैराज में जाते हो और वहाँ जाके अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, पूरा पैसा मिलेगा 100%। ये ध्यान रखिए, ऐसा ही मिलेगा पूरा 100% पैसा। और ये मत सोचना कि कभी कभी ये सोचो कि थर्ड पार्टी ले लेते हैं और साथ में जीरो डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, मतलब बम्पर टू बम्पर वाला। ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं ऑप्शन। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ ही मिलता है जीरो डेप्थ। अब जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है? क्या इस केस में अगर कोई गाड़ी ठुक गई तो पूरा % कंपनी दे देगी? नहीं, ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें क्या है कि पहला तो आपका फाइल चार्ज को पे करना होगा। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपकी गाड़ी डैमेज हो गई है, उसमें पार्ट्स नए लग गए हैं। अब जो पुराने पार्ट्स आपके पड़े हैं, ख़राब हुए, बिल्कुल बेकार डैमेज वाले पार्ट्स जो हैं आपके, अब वो कंपनी कहती है कि भाई इसको जाओ और इसको बेच के आओ। तो कंपनी कहेगी कि ये जो कबाड़ है ना आपका, ये 4-5 हज़ार रुपये का है और ये 4-5 हज़ार रुपये हमें दे दो, और ये जो सरदर्द है अपने साथ ले जाओ। सरदर्द बोला है वो इस कबाड़ को बोला है। इसे बोला जाता है सेल्वेज कॉस्ट, यानी कबाड़ की कॉस्ट। ये आपको पे करनी होगी और जो कबाड़ बचा है वो आप उसे बाहर मार्केट में जाके कबाड़ी को बेच सकते हो। एक वो चीज़ होती है कि जो जीरो डेप्रिसिएशन होता है ना, उसको आप 5 साल से ज़्यादा ले नहीं सकते। और मान के चलो कि अगर आपकी गाड़ी 5 साल से पुरानी नहीं है, ठीक है, 5 साल से पहले है, तो आप जो जीरो डेप्रिसिएशन ले सकते हो वो ले तो सकते हो, लेकिन आप साल के अंदर 2 बार क्लेम कर सकते हो। मतलब एक बार गाड़ी ठोक दी, मिल गया क्लेम, दूसरी बार गाड़ी ठोक दी, मिल गया क्लेम, लेकिन तीसरी बार गाड़ी ठोक दी तो जीरो डेप्रिसिएशन के हिसाब से वाला क्लेम नहीं मिलेगा। एक चीज़ और होती है कि जो कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं ना, वो पैसा भी आपको पे करना पड़ता है, चाहे जीरो डेप्थ है आपके पास। अभी कंज्यूमेबल पार्ट्स होते कौन कौन से हैं? जैसे ब्रेक ऑयल, नट, बोल्ट, बेरिंग्स। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये खर्चा जेब से नहीं पे करना चाह रहा, तो आप इसको एड ऑन भी ऐड कर सकते हो। कंज्यूमेबल राइडर आता है आपका। एक चीज़ और होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, रिटर्न टू इनवॉइस। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, अब गाड़ी रिपेयर कंडीशन में है ही नहीं, तो जो आपने परचेजिंग का टाइम अमाउंट पे किया था, परचेजिंग वैल्यू थी, जो MRP थी, वो आपको अमाउंट पूरा मिल जाएगा। और एड ऑन्स की बात कर लेते हैं, जैसे होता है रोड साइड असिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल, आपकी गाड़ी कहीं आप हाईवे पे हैं और बीच में टक गए हैं, तो गाड़ी में कुछ इशू हो गया है, तो आप कंपनी को कॉल करिए। तो कंपनी क्या करती है, गाड़ी आती है, जैसे आपने सुना होगा, जो टो करके ले जाती है, उठा के ले जाती है, तो वो एक गाड़ी आएगी, वो आपकी हेल्प करेगी और वो गाड़ी को ले जाएगी। ये 24/7 अवेलेबल होता है। अब है आपका इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन क्या होता है कि जैसे एग्जांपल आपने गाड़ी ली, कोई भी एग्जांपल होंडा की गाड़ी ली या कोई और कंपनी की गाड़ी ली, 3 साल तक तो इस कंपनी की आप गाड़ी लेते हो, वो क्या कहती है कि इंजन का जो भी खर्चा आएगा, इंजन में कुछ भी इशू होगा, कुछ भी डैमेज होगा, तो हम इंजन का हम देख लेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो फर्स्ट पार्टी जो इंश्योरेंस होता है, वैसे तो पॉलिसी में कवर्ड होता है, अगर पॉलिसी में कवर्ड नहीं है इंजन प्रोटेक्शन, तो आप उसको एज एड ऑन रख लो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट पार्टी में एज अ इनबिल्ड कवर्ड नहीं करती। आप उसको एज एड ऑन राइडर ऐड करोगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि इंजन सही होगा तो सब कुछ गाड़ी स्मूथली सही तरीके से चलेगी। और गाड़ी जब ठुकती भी है, सबसे पहले इंजन ही खराब होता है, तो इस चीज़ को तो ऐड कर ही लीजिए। इसके बाद आता है आपका की एंड लॉक रिप्लेसमेंट वाला। इसका मतलब क्या है, गाड़ी की चाबी खो गई है और आपको चाहिए गाड़ी की चाबी मिल जाए, तो अगर आपने राइडर लिया हुआ है तो आपको न्यू की जो है वो मिल जाएगी। होता है आपका टायर प्रोटेक्टर, मतलब गाड़ी का टायर हो गया, फट गया, तो प्रोटेक्ट करेगा टायर प्रोटेक्टर अगर आप एड ऑन लेते। एक होता है आपका लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी में आपका कुछ सामान है वो चोरी हो गया तो वो मिल जाएगा, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, ये ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। जैसे एग्जांपल CLA हो, ठीक है, 5,000 रुपये की आप गाड़ी का इंश्योरेंस आपने ले लिया, एग्जांपल है, और पॉलिसी की जो वैल्यू है, IDV वैल्यू जो होती है, IDV वैल्यू क्या होती है कि गाड़ी का प्राइस क्या है। अभी आपने नई गाड़ी लिया, उसका प्राइस 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये उसका IDV लिखा आ गया पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी में, तो वो था IDV वैल्यू। तो 10 लाख रुपये अभी गाड़ी का वैल्यू है। अब क्या हुआ, आपने पहले साल पॉलिसी चलाई, कोई क्लेम नहीं किया। अब अगले साल आपने पॉलिसी को रिन्यू किया, उस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि जब भी कोई साल बढ़ते जाते हैं तो गाड़ी की IDV वैल्यू भी घटती जाती है। कितनी घटती है? 10% घटती है हर साल। तो आप 10 लाख की गाड़ी थी तो आपका IDV वैल्यू घट गया, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं 1 लाख रुपये का IDV वैल्यू आ गया। अब इस केस में क्या होगा कि जब आप अमाउंट पे करने जाओगे तो वहाँ पे आपका प्रीमियम भी कम हो जाएगा, 40 रुपये कुछ बैठेगा। लेकिन आपने 1 साल क्लेम नहीं किया तो कंपनी क्या करती है कि यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट देती है, मतलब कि 400-500 रुपये आपके वहाँ पर बच जाएंगे, तो आपको 4,000 पे करने पड़ेंगे।
अब हम आगे बात करते हैं। तो अब आगे क्या होगा कि अगर दूसरे ईयर में हमने क्लेम नहीं किया, मानो आपकी गाड़ी, आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आ गया 3800 रुपये आ गया एग्जाम्पल जस्ट, तो आपने जो 10% पहले साल डिस्काउंट मिला था आपको, क्योंकि आपने क्लेम नहीं किया था, अब आपको 20% मिल जाएगा, तो 800 रुपये आपके यहाँ बच गए, तो 3000 रुपये की पॉलिसी हो गई। अगर कंटिन्यू 5 ईयर्स तक आपका कोई क्लेम नहीं आता, मतलब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी भी रीजन से कोई नुकसान नहीं हुआ, सिंपल क्लेम नहीं हुआ, तब मैक्सिमम आप 50% तक डिस्काउंट ले सकते हो। सेकंड ईयर तक मैंने आपको बता दिया था कि 20% तक है, पहले साल 10, फिर 20, फिर उसके बाद 25 मिल जाएगा, फिर 35 मिल जाएगा, फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 50% मिलता है आपको डिस्काउंट। तो ये होता है आपका नो क्लेम बोनस। ये था भाई इन्फॉर्मेशन कार इंश्योरेंस के बारे में। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्या एड ऑन लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, ठीक है, किस चीज़ को ऐड करने से हमारा एक्स्ट्रा पैसा बढ़ रहा है, किस एड ऑन को ऐड करने से फालतू का पैसा हमारा जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको कार इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हो, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।